हुकूमत का गरीब अवाम से मजाक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी। पेट्रोल ₹2.20 सस्ता होकर 327 रुपये 62 पैसे का लीटर हो गया। डीजल की कीमत में ₹1.5 की कमी, फी लीटर कीमत 380 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इत्तलाक 10 अगस्त तक के लिए किया गया है। और बागों के शहर का मौसम खुशगवार। आसमान पर बादलों का राज, ठंडी हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, पारा 32 डिग्री तक जाने का इम्कान। हवा 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक पहिया जैम हड़ताल। टोकन टैक्स में इजाफा वापस लेने, ट्रांसफर फीस और टोल टैक्स में कमी का मुतालिबा। जौहर टाउन में होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मिली लेबर फाउंडेशन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने हुकूमत से चार्टर ऑफ डिमांड पर फौरी अमल दरामद का मुतालिबा किया। सदर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली ने कहा कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से 2 मुलाकातें हुई, जिनमें बाज़ वक्ती मसाइल हल किए गए, ताहम मुतादिद अहम मुतालिबात अभी भी ज़ेर इल्तिवा हैं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में 12 अफसरान की तैनातियां। मोहम्मद उस्मान चौधरी को एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स बिहाड़ी तैनात कर दिया गया। इरफान मंतीन ननकाना साहिब और कुर्रतुल ऐन को मुजफ्फरगढ़ में एडीसी हेडक्वार्टर्स तैनात किया गया। मोहम्मद सैफुल्लाह राजनपुर, अशफाक रसूल खोशाब और अंसर अली पाकपतन में एडीसी तैनात। अरसलान बशीर बहावलनगर, हकीम खान टोबा टेक सिंह और गजाला यासीन चिन्योट में तैनात कर दी गई। जुहेब मुमताज कसूर, नदीम अरशद ओकाड़ा और मोहम्मद अवैस सरवज को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लिया लगा दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस लाहौर में कयाम करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान सियासी और निजी मुलाकातें शेड्यूल। सदर मुमलिकत पार्टी की तंजीम साजी और दीगर सियासी उमूर का जायजा भी लेंगे। पीटीआई के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस का मरकजी मुलजिम और 2 शूटर्स वजीरिस्तान फरार। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सीसीडी की खुसूसी टीमें वजीरिस्तान में छापे मार रही हैं। पुलिस जराये के मुताबिक शूटर्स में अरसलान जट, सिकंदर और जीशान शामिल हैं। मुलजिम अरसलान जट ने शूटर्स सिकंदर और जीशान को गाड़ी में बिठाकर लाहौर पहुंचाया था। सिकंदर और जीशान ने क्लिनिक में घुसकर पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल किया था। पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में नई पेशरफ्त। मकतूल के मैनेजर अहमद और पीटीआई के रहनुमा सज्जाद महेज के भाई जुल्फिकार महेज को मुबैना धमकी आमेज कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आ गई। ऑडियो कॉल में अली हसन बट नामी शख्स ने ठेका न लेने की धमकी दी। कॉल करने वाला खुद को जमान उर्फ कोगी बट का आदमी जाहिर करता है। ऑडियो में कहा गया कि नारोवाल में रेत का ठेका सिर्फ जमान कोगी बट ही चलाएगा। ठेके के लिए बोली देने पर संगीन नताइज की धमकी भी दी गई। अब्दुल्ला ताहिर और जुल्फिकार महेज को खबरदार किया गया कि अगर वो बाज ना आए तो उनके बच्चों की जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। सज्जाद महेज और मकतूल अब्दुल्ला ताहिर पीटीआई की वजह से अच्छे दोस्त थे। टाउनशिप पुलिस की हिरासत में हलाक 2 खवातीन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दोनों खवातीन की मौत दिल बंद होने से हुई। मियां मुंशी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने दोनों खवातीन का पोस्टमार्टम किया। मौत की हतमी वजह जानने के लिए नमूने फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेज दिए गए। फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद दोनों खवातीन की मौत की हतमी वजह का तयन किया जाएगा। थाना गाजियाबाद ज्यादती केस में 78 पुलिस एहलकारों की मौतली क्यों हुई? डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने वजह बयान कर दी। लाहौर प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा, थाने के इन्वेस्टिगेशन विंग के एक अफसर ने मुबैना फेल पर ऑपरेशन विंग के एसएचओ समेत 78 एहलकारों को जिम्मेदारी के तयन के तहत मुअत्तल किया गया।
रूल्स के मुताबिक पूरे थाने का इंचार्ज एसएचओ होता है, इसलिए थाने के तमाम यूनिट्स की सरगर्मियों की जिम्मेदारी भी एसएचओ पर आयद होती है। वाकई की इत्तला 15 कॉल पर मिली, जिसके बाद फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। थाना गाजियाबाद में मासूर लड़की से मुबैना ज्यादती का केस कई रोज गुजरने के बाद भी मेडिकल रिपोर्ट ना सकी। मेडिकल रिपोर्ट मौसूल न होने की वजह से तफ्तीश का अमल सुस्त रवी का शिकार हो गया। रिपोर्ट के बाद तफ्तीश में मजीद पेशरफ्त मुतवक्के। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के घर पर पुलिस का छापा मारने का केस। मुकदमे में नामजद दीगर 5 मुल्जिमान ने उबूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 5 मुल्जिमान को 12 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुल्जिमान में खातून पुलिस एहलकार सीरत तारिक समेत 5 मुल्जिमान शामिल हैं। अदालत ने मुल्जिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अहमद ने उबूरी जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। हाईकोर्ट का एलपीजी कंपनियों की इजाफी प्रीमियम वसूली रोकने का हुक्म। इजाफी प्रीमियम वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तिनाई जारी करते हुए अदालत ने ओगरा और लाइसेंस होल्डर कंपनियों से जवाब तलब कर लिया। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एलपीजी कंपनियां इजाफी प्रीमियम के नाम पर गैर कानूनी वसूलियां कर रही हैं। मार्केटिंग कंपनियों से इजाफी प्रीमियम की वसूली कानून के खिलाफ है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैस आम आदमी की ज़रूरत है, इसे कंपनियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इजाफी प्रीमियम की वसूली से शहरियों को महंगी गैस खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। बैंक सार्फिन का खुफिया डेटा भी जायदाद करार। नाजायज इस्तेमाल पर फौजदारी कार्रवाई मुमकिन। लाहौर हाईकोर्ट ने 2 मुल्जिमान की बाद गिरफ्तारी जमानत की दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बैंक मुलाजिम मोहम्मद आतिफ की दरखास्त जमानत मुस्तरद। अदालत ने करार दिया कि बैंक सार्फिन का खुफिया डेटा भी कानून की नज़र में जायदाद है और अगर कोई बैंक मुलाजिम अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इस डेटा को अफशा करे या उससे नाजायज फ़ायदा उठाए तो उस पर फौजदारी बददियानती की दफ़ात भी लागू हो सकती हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन का वज़ीर पेट्रोलियम को खत। डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म पर नजरसानी का मुतालिबा। 22 जुलाई के इजलास को 2 हफ्ते गुजर गए। एसोसिएशन ने हुकूमती वादों पर अमल दरामद की याद दहानी करा दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बायस डेली प्राइसिंग पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा। पॉलिसी साजी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। एसोसिएशन जल्द फैसले और पेट्रोलियम सेक्टर में पॉलिसी के इस्तेहकाम की मुंतज़िर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ का जायजा लिया। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 की जल्द तकमील। PDP फेज़ 1 की केस स्टडी का हुक्म। वज़ीर आला ने सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब की। मानसून के बाद हर शहर में खस्ताहाल इमारतों के सर्वे की हिदायत। मरियम नवाज का कहना था मुख्तलिफ शहरों में नए सीवरेज सिस्टम के बाद निकासियाब में वाज़ेह बेहतरी आई है।